नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। सचिन पायलट से मतभेद को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं। मतभेद हर राज्य में हर पार्टी में चलते हैं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो हमेशा इसका फैसला हाईकमान करता है। गहलोत ने कहा कि हम बचपन से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, हमेशा मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह कहीं कभी बकवास का विषय रहता है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद हाईकमान जो फैसला करता है वह सबको मंजूर होता है। यह परंपरा रही है, आगे भी यही रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद गहलोत दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने पायलट के साथ मतभेद की बात स्वीकारी, लेकिन यह भी कहा कि कोई मतभेद नहीं है, मतभेद हर पार्टी में होते रहते हैं। बीजेपी की तो दुर्गति राजस्थान में हो रही है, वैसी देश में कहीं नहीं है। आप किसकी बात करते हो? नए जिलों पर गहलोत ने कहा, जिलों को लेकर बहुत पुरानी मांग थी। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिलों की जरूरत थी। हमने बहुत स्टडी करने के बाद 19 जिले बनाने का फैसला किया है, इसका लोगों ने स्वागत किया है, जनता इससे खुश है। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर माफी के सवाल पर गहलोत ने कहा, पहली बार देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा। ये बात देश तक ही सीमित नहीं रहती है, दुनिया तक जाती है कि सत्तारूढ़ पार्टी खुद ही संसद को डिस्टर्ब करे। राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे? माफी तो प्रधानमंत्री मोदी को मांगनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि मोदी पिछले 9 साल से देश भर के बाहर क्या क्या नहीं बोलते। जर्मनी और कोरिया में उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया कांग्रेस के बारे में। किस प्रकार से उन्होंने देश के बाहर कहा कि 70 साल में देश के अंदर कुछ नहीं हुआ, हिंदुस्तान के अंदर कहां पैदा हो गए। पता नहीं उन्होंने देश के बारे में क्या क्या शब्द बोले थे। गहलोत ने कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह पूरी दुनिया देख सकती है। इंटरनेट का युग है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और दिल्ली में जो बात कही थी, वही बातें उन्होंने लंदन में रिपीट की थी। अडानी के मुद्दे पर जेपीसी नहीं बनानी पड़े, इसीलिए वह बहाना करके राहुल गांधी का मुद्दा लेकर आए हैं। गहलोत ने कहा, राहुल गांधी जैसा दबंग नेता ही इनका मुकाबला कर सकता है। देश की जो हालत है वह बहुत चिंताजनक है। देश किस दिशा में जाएगा और किस दिशा में जा रहा है, यह कोई नहीं कह सकता। लोकतंत्र खतरे में है, सब जानते हैं। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने आतंक मचा रखा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सब विपक्षी पार्टियों के लोग ही जेलों में बंद हो रहे हैं, छापेमारी भी उन्हीं पर हो रही है। ये तमाशा बना रखा है, देश देख रहा है। मोदी जी को चाहिए कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए थे उन पर काम करें। गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वक्त है कि वे हालात सुधारें। लोकसभा चुनाव में समय बाकी है, सब चीजें छोड़कर, सब बहानेबाजी बंद करके उनको चाहिए देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी मुद्दों का समाधान करें। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है, बेरोजगारी व महंगाई बढ़ रही है, असंतोष बढ़ रहा है। असंतोष एक सीमा पार कर गया तो गृह युद्ध हो सकता है। दुनिया के कई देशों में हो चुका है, क्या पता इसकी चिंता प्रधानमंत्री को होनी चाहिए, लेकिन वहां तो तानाशाही है। गहलोत ने कहा, बीजेपी में तानाशाही है। अगर पार्टी में तानाशाही है, पीएम की जिस तरह की अप्रोच है उसकी वजह से किसी मंत्री, पार्टी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं है कि कोई उन्हें सच्चाई बता सके। कोई पीएम मोदी से शिकायत नहीं कर सकता। पहले 1-2 मंत्रियों के बारे में विश्वास करते थे कि वे बात कर सकते हैं, जैसे राजनाथ सिंह, गडकरी, अब वे भी बोलना बंद कर चुके हैं। अब अमित शाह से हम क्या उम्मीद रखें? छापे डालने से ही उन्हें फुर्सत नहीं है। हमारी सरकार गिराने के लिए भी जो बड़े बड़े किरदार थे, उनमें से अमित शाह के साथ धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र शेखावत थे, वह तो इनकी नहीं चली। इन्होंने हमारी सरकार गिराने में कोई कसर नहीं रखी। आबू रोड रीको थाने पुलिस ने अपहरण की झूठी कहानी रचने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने लेन देन विवाद में युवक को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची थी। दरअसल 17 मार्च को भलाराम देवासी निवासी चंद्रावती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके भांजे गणेश देवासी को कुछ लोग गाड़ी में डालकर गुजरात की तरफ ले गए हैं। मामले को लेकर रीको थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने जांच करते हुए मौके पर गवाहों और आसपास के होटलों और ढाबों पर लगे सीसीटीवी को चेक किया। पुलिस को फुटेज और प्रार्थी के बयानों में विरोधाभास दिखा, जिस पर गवाह उज्जम सिंह निवासी बासड़ा से सख्ती से पूछा गया कि तो उसने पूरी कहानी बताई। उज्जम सिंह ने बताया कि गणेश देवासी और गुजरात के मेहसाणा निवासी केतन भाई अग्रवाल के बीच लेन देन के विवाद को लेकर 2 सालों से झगड़ा चल रहा था, जिस पर केतन अग्रवाल को फंसाने के लिए गणेश ने उसके अपहरण की झूठी कहानी रची।
पुलिस ने मामले में अपहरण की झूठी कहानी रचने के मामले में 24 घंटे में पर्दाफाश किया और अमीरगढ़ निवासी गणेश देवासी, वासड़ा निवासी उज्जम सिंह और अरविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। लालसोट क्षेत्र में झापदा थाना इलाके के समेल गांव के पास ट्रेलर और कंटेनर में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रेलर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रेलर परिचालक व कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए 108 की मदद से लालसोट जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। झापदा थाना अधिकारी रिचपाल सिंह ने बताया कि तड़के सुबह करीब 4 बजे समेल गांव के पास नेशनल हाईवे कंटेनर ड्राइवर को झपकी आने से सामने से आ रहे ट्रेलर में टक्कर मार दी। दोनों वाहनों में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत होने से दोनों की कैबिन पिचक गई। ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंचकर ग्रामीण की मदद से कड़ी मशक्कत करने के बाद करीब 2 घंटे में दोनों वाहनों के चालक परिचालक को बाहर निकाला, जिन्हें 108 की मदद से लालसोट के जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां ट्रेलर चालक उनियारा निवासी बंटी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं परिचालक और कंटेनर चालक का प्राथमिक उपचार करके हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रेलर चालक के शव का परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं सड़क पर खड़े दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से दूर हटवाकर यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया गया है। लालसोट पुलिस थाना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण का मामला दर्ज होने के महज 8 घंटे में ही पुलिस ने अपहृत युवक को दस्तयाब किया। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लालसोट थाने के एएसआई प्रताप सिंह ने बताया कि अमराबाद गांव निवासी हरजी मीणा ने बीते कल शाम को लालसोट थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की है। हरजी मीणा का लड़का रामप्रसाद मीणा श्रीरामपुरा गांव में सिलाई की दुकान करता है। उसकी सिलाई की दुकान पर एक लड़की भी काम करती है, जिसे छोड़ने के लिए शाम को 6:30 बजे श्रीरामपुरा से बोलेरो कार से रवाना होकर जा रहा था। रास्ते में श्रीमा गांव की पुलिया के पास 6-7 अज्ञात बदमाशों ने उसे रुकवा लिया और युवती को बदमाशों ने बोलेरो कार से उतार दिया और उसके लड़के को जबरन बोलेरो कार में अपहरण करके ले गए। इसकी सूचना युवती ने फोन करके हरजी को दी है। इस संबंध में लालसोट थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करते हुए एक टीम का गठन किया। इसके बाद अपहृत युवक को दस्तयाब करने के लिए पुलिस टीम रवाना हुई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर घटना के महज 8 घंटे में ही अपहृत युवक रामप्रसाद मीणा को दस्तयाब कर लिया। वहीं एक आरोपी कानाराम को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जयपुर में इंश्योरेंस मार्केटिंग का काम करने वाली एक युवती की संदिग्ध मौत हो गई। परिवार वालों ने उसके बॉयफ्रेंड पर जहर देने का आरोप लगाया है। मामला 10 मार्च का है। 17 मार्च को झोटवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने बताया कि खातीपुरा रोड झोटवाड़ा निवासी रश्मि शर्मा ने उसकी बहन को सुसाइड के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि उसकी छोटी बहन भूमिका शर्मा 22 के साथ सिंधी कैंप क्षेत्र के परिवार के साथ रहती थी। भूमिका SBI लाइफ इंश्योरेंस में मार्केटिंग की जॉब करती थी। 10 मार्च को दोपहर 12 बजे भूमिका घर से स्कूटी लेकर मालवी नगर ऑफिस गई थी। ऑफिस में लंच करने के बाद दोपहर 3:30 बजे अंबाबाड़ी ऑफिस के लिए रवाना हुई थी, लेकिन पहुंची नहीं। रश्मि शर्मा ने बताया कि शाम करीब 5 बजे भूमिका के बॉयफ्रेंड आकाश मीणा ने उसे कॉल किया, बताया कि भूमिका की तबीयत ज्यादा खराब है, मैं इसको आपके घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह कहकर घर की लोकेशन भेजने को कहा। लोकेशन शेयर करने के करीब 5 मिनट बाद आकाश कार लेकर घर पहुंच गया। घर के बाहर हमने भूमिका को संभाला तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। वह तड़प रही थी। रश्मि का आरोप है कि बार बार बोल रही थी कि मुझे बचा लो, आकाश ने मेरे को कोई पाउडर खिला दिया है। भूमिका को तड़पती हालत में देखकर आकाश कह रहा था कि नाटक कर रही है। भूमिका को छोड़कर आकाश भागने की फिराक में था। मैंने आकाश को धमकाकर कहा कि भूमिका को लेकर मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, नहीं तो 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुला लूंगी। इसके बाद भूमिका को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने हालत गंभीर देखकर बताया कि यह बच नहीं सकती, इसीलिए तुरंत SMS हॉस्पिटल लेकर जाओ। भूमिका को SMS हॉस्पिटल लेकर जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। रश्मि का आरोप है कि भूमिका का बॉयफ्रेंड आकाश कालवाड़ रोड पर रहता है। आकाश जिम चलाता है। आकाश पहले सिंधी कैंप इलाके में रहता था। भूमिका और आकाश स्कूल से दोस्त होने के कारण एक दूसरे को जानते थे। साल 2015 से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। पिछले 7 सालों से दोनों रिलेशनशिप में थे। आकाश उसे शादी करने का आश्वासन देता था। 1 मार्च को भूमिका काफी डिप्रेशन में थी, पिछले काफी दिनों से गुमसुम भी थी, तो इस बारे में उससे पूछताछ की। भूमिका ने रश्मि को बताया था कि आकाश मीणा ने शादी करने से मना कर दिया है।
बोला तुझे मेरे को यूज करना था, जो कर लिया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आकाश ने मेरा जीवन नर्क कर दिया है। मैंने भूमिका को समझाया कि समय के हिसाब से सब कुछ सही हो जाएगा। रश्मि का आरोप है कि आकाश ने भूमिका की ऑनलाइन आईडी से जहर मंगवाया था। जहर का पार्सल भी आकाश ने रिसीव किया। अगर भूमिका को ही जहर खाना होता तो वह आकाश के पास क्यों मंगवाती। रश्मि का कहना है कि मुझे विश्वास है कि आकाश मीणा के परेशान और टॉर्चर करने से बहन की मौत हुई है। आकाश मीणा आए दिन मेरी बहन को जान से मारने की धमकी देता था। जयपुर में शनिवार दोपहर निर्माणाधीन दुकान की छत ढह गई। हादसे में मलबे में दबने से 6 मजदूर घायल हो गए। झोटवाड़ा थाना पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम की मदद से घायलों को बाहर निकाला। घायल मजदूरों को कामाटिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि दूसरी मंजिल की छत डालते समय हुआ हादसा। पुलिस ने बताया कि हादसा निवारू रोड प्रताप डेयरी के पास हुआ है। झोटवाड़ा निवासी मनोज की प्रताप डेयरी के पास 3 दुकानें हैं। तीनों दुकानों के ऊपर दूसरी मंजिल का निर्माण चल रहा है। शनिवार दोपहर दुकानों की छत डाली जा रही थी। दोपहर करीब 1 बजे दुकान की छत डालते समय अचानक ढह गई। हादसे में छत डालने वाले कारीगर सहित 6 मजदूर मलबे में दब गए। एकाएक छत ढहने से हुए धमाके से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। झोटवाड़ा थाना पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम को सूचना दी। पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम की मदद से करीब 1 आधे घंटे की मशक्कत के बाद मलबे से ढहे 6 मजदूरों को बाहर निकाल लिया। घायल 6 मजदूरों को तुरंत कामाटिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हादसे में मजदूर दिनेश, प्रदीप, इंद्राज, जोनी, धर्मराज और कारीगर ओम प्रकाश घायल हो गए। हॉस्पिटल में भर्ती मजदूर दिनेश की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस प्रथम दृष्टया हादसा घटिया निर्माण सामग्री यूज करने मान रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आपसी मतभेद सुलझाकर एक होने की सलाह दी है। खुर्शीद ने कहा कि मेरी तो सलाह यह है कि आप लोग अच्छे रहो, साथ रहो तो हम लोग बच जाएंगे। हम जहां कुछ नहीं कर पाए वहां एक संदेश जाएगा कि जहां हमारे किले हैं वह मजबूत है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हमारे किले मजबूत रहेंगे तो उसका असर यूपी पर भी पड़ेगा। खुर्शीद शनिवार को जयपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। खुर्शीद ने कहा कि गहलोत और पायलट दोनों का ही अपना स्थान है। मैं सचिन की जगह होता तो मेरे मन में यह विश्वास होता कि आने वाला कल हमारा है, जो आज ही क्यों चिंता करें। पायलट को लेकर खुर्शीद ने कहा कि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। पायलट मेरे दोस्त के बेटे हैं, उन्हें बचपन से देखा है, वे जवान हैं और राजस्थान में बहुत काम किया है। गहलोत का प्रभाव है, वे अनुभवी नेता है, वे केंद्र में भी रहे हैं। हम सब उनके प्रशंसक हैं, उनके साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। हमें उन पर बड़ा विश्वास है, उनकी जो कार्यशैली है, मुझे उम्मीद है कि सब सूझबूझ से आप लोग इकट्ठा होकर ही चुनाव लड़ेंगे। गहलोत पायलट के बीच बातचीत तक बंद होने के सवाल पर खुर्शीद ने कहा कि हम में से किसी को दखल देना होगा। ऐसा कई बार होता है कि सास बहू की लड़ाई होती है तो सास कहती है उसे बोल दो, वह दूसरे के जरिए बात कहलवाती है तो बातचीत चलती रहती है। लेकिन लगता है कि बात नहीं हो रही है। जितना मैं गहलोत और पायलट को जानता हूं, मुझे विश्वास है कि समाधान निकलेगा, क्योंकि इनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा है। कांग्रेस की आपसी फूट पर खुर्शीद ने कहा कि इस पर अध्यक्ष काम कर रहे हैं। राजस्थान में तो हम जहां बैठे हैं वहां इसका बड़ा महत्व है। अध्यक्ष का वह संदेश धीरे धीरे सब तक पहुंचाना शुरू हो गया है। कई राज्यों में ये सवाल है, उनका समाधान शुरू हो गया है। चुनाव से काफी पहले इनका समाधान निकाल लिया जाएगा। तो यूं ही बने रहे हमारे साथ शिव 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।